2.5 साल, 9 परीक्षा और 2.5 लाख भर्तियां। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव करने वाली। वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के तर्ज पर बदलने वाली है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में जो लगभग 50 से ज्यादा सरकारी एग्जाम्स के लिए या सरकारी पोस्ट के लिए परीक्षाएं होती है, उनको घटाकर अब 9 परीक्षाओं में क्लब किया जाना है। जिस तरह से यूपीएससी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए एक सिंगल परीक्षा यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा कंडक्ट करता है, वैसे ही उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी मध्य प्रदेश की अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक ही परीक्षा, संयुक्त परीक्षा कंडक्ट करने वाला है। वर्तमान में अगर मध्य प्रदेश की स्थिति को समझा जाए तो मध्य प्रदेश में 2 आयोग है, एक मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग और दूसरा है कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग क्लास 2, क्लास 3 के जो कार्यपालिक पद है उनके लिए साल भर में लगभग 20 परीक्षाएं कंडक्ट करता है। वहीं अगर एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, कर्मचारी चयन मंडल की बात की जाए तो ये क्लास 3 अधिकारियों के लिए एक साल में लगभग 30 परीक्षाएं जो है वो कंडक्ट करता है। और इन्हीं दोनों के ऊपर इन परीक्षाओं की जिम्मेदारी है। परीक्षाएं ज्यादा है, हर परीक्षा का सिलेबस जो है वो पहले वाले से अलग है। इसमें ये बोर्ड या आयोग तो परेशान है, पर स्टूडेंट ज्यादा परेशान है, युवा ज्यादा परेशान है, क्योंकि हर परीक्षा के लिए फीस अलग देना है, साथ ही हर परीक्षा के लिए तैयारी का जो प्रारूप है वो भी अलग रखना है। अब इस समस्या को समाधान करते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो 50 कुल परीक्षाएं उनको 9 परीक्षाओं से रिप्लेस करने वाली है, जिनमें से 5 परीक्षा लेने की जिम्मेदारी जाएगी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास और 4 परीक्षाएं कंडक्ट करवाई जाएगी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड ईएसबी द्वारा। 5 परीक्षाएं जिनमें राज्य सेवा प्रशासनिक व वन, उच्च शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और इसके समकक्ष पद, वहीं अगर तकनीकी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर के लिए एक परीक्षा और कनिष्ठ व जनपद सीईओ जैसे एक परीक्षा और द्वितीय श्रेणी के अन्य पदों के लिए एक परीक्षा। ऐसे कुल 5 परीक्षा जो है वो एमपीपीएससी कंडक्ट करवाने वाला है। वहीं अगर 4 परीक्षा ईएसबी के बारे में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट में सी ग्रुप में आने वाले सभी पद के लिए एक परीक्षा, ग्रेजुएट में शिक्षक व अन्य समकक्ष पद के लिए एक परीक्षा, 12वीं पास जिनमें वर्दीधारी पदों के लिए अलग प्रस्ताव रखा गया है, पर 12th पास जितने भी पद होते हैं उनके लिए एक परीक्षा और डिप्लोमा होल्डर के लिए एक परीक्षा। ऐसे कुल मिलाकर 9 परीक्षाओं में मध्य प्रदेश की सारी वैकेंसी को बांटने की तैयारी की जाए। इसके पीछे कारण यह दिया जा रहा है कि इससे एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में तेजी आएगी और विद्यार्थियों को जो हर परीक्षा के अलग अलग फीस देना पड़ती है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि लगभग सामान्य वर्ग या अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपए फीस जो है एक परीक्षा के लिए ली जाती है। और अगर एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट साल में 10 परीक्षा दे रहा है तो उसे लगभग 5,000 रुपए क्या है फीस ही भर देनी पड़ती है इन एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए। जहां ये बदलाव किया जा रहा है वहीं एक और खाका तैयार किया गया जो रिक्त पद है उनको भरने के लिए। रिक्त पद भरने के लिए अलग अलग श्रेणी जो है वो बनाई गई और कहा गया कि ऐसे पद जहां या ऐसे विभाग जहां पर 1 से 50 तक पद खाली है उनको 2 चरण में वहां पर भर्ती की जाएगी। पहले चरण में 50 और दूसरे चरण में फिर 50 पद जो है वो भरे जाएंगे। ऐसे विभाग जहां पर 51 से 200 पद खाली है वहां पर 3 चरणों में परीक्षा होगी। पहले में यदि 33% से कम जो है वो एक बार में भरे जाएंगे और दूसरे में उस 33% या उससे ज्यादा पर क्या होगी वैकेंसी निकाली जाएगी और कम से कम कितने होने चाहिए, 66% से कम होने चाहिए। और ये 3 साल में भर्ती जो है वो उस तरह से की जाएगी। पहले साल 8%, दूसरे साल 46% और तीसरे साल 46% के जो पद है वो इस तरह से भरे जाएंगे। और यदि खाली पदों में 66% या उससे ज्यादा है तो 4 साल में जो है वो भर्ती परीक्षा इस चीज के लिए लागू की जाएगी, जिसमें पहले 8%, दूसरे में 31%, फिर 31% और चौथे में 31% जो भर्तियां हैं वो सरकार द्वारा ली जाएगी। वही उन्होंने बोला कि ऐसे विभाग जहां 200 से ज्यादा पद खाली है वहां पर 4 चरणों में परीक्षा होगी। पहले में यदि 25% से कम तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति की जाएगी, फिर दूसरे में 25 से अधिक और 50 से कम किए जाएंगे और तीसरा साल जो होगा 3 साल में भर्ती की जाएगी, जिसमें पहले में 8%, दूसरे में 46 और तीसरे में 46% पद जो है वो भरे जाएंगे। ये प्रारूप इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति देखी जाए तो 2.5 लाख से ज्यादा पद खाली और इन 2.5 लाख पदों को सरकार अगले 2.5 से 3 सालों में फिल करना चाहती है और उसी के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। बदलाव को लेकर अलग अलग प्रक्रिया जो है वो समाज में। आप क्या इसको लेकर उम्मीद रखते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या इन एग्जाम को क्लब कर देने से मध्य प्रदेश पीएससी में एक तो पदों की संख्या तो बढ़ेगी और उस बढ़ जाने के कारण क्या कंपटीशन बढ़ेगा या फिर ये विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अवसर या एक सुनहरा अवसर के रूप में जाना जाएगा? जो भी आपका ओपिनियन हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।